नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ रविंद्र कुमार जी हैं, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। उनसे जो है 2-3 महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान इस तरह के मैसेजिंग करते हैं अपने मानने वालों को, अपने धर्म के लोगों को, कि कयामत आएगी जब, और कयामत की रात के बाद या जो मौत होगी, मौत के बाद तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें 70 हूर मिलेंगी जब तुम जन्नत में जाओगे। ठीक, 72 हूर मिलेंगी। हमारे कुछ हिंदू भाइयों का और हिंदू धर्म के मानने वालों का ये मानना है कि हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में आदमी ज्यादा है, औरतें कम है। तो यहाँ तो एक आदमी पे एक औरत नहीं मिल पा रही है, तो मरने के बाद 72 कहाँ से आ जाएंगी और कैसे मिल जाएंगी, वो बताए। एक तो इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा सवाल करते हैं। देखिए, ऐसा है, जो चीज़ मैं आपको अभी नहीं दे सकता उसके बारे में मैं कहूँगा कि भाई तेरे को यहाँ नहीं मिली, यहाँ खाना नहीं मिला। तो मेरी एक कविता है, वो ये है कि भुक्कड़ों ने सपना देखा स्वर्ग का, भुक्कड़ों ने सपना देखा स्वर्ग का, रोटियों के पहाड़, शोरबे के दरिए, मिठाई के पुल, भुक्कड़ों ने कुछ नहीं देखा खाने के सिवा। तो सपना आदमी उसी चीज का आता है जो उसके जीवन में कमी रह जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम धर्म के मानने वाले या प्रचारित प्रसारित करने वाले जो रहनुमा हैं, नकली रहनुमा कह लीजिए, वो जो है यहाँ तो व्यक्ति को एक महिला दे नहीं पा रहे हैं कि इज्जत से उसका भरण पोषण कर सके, और उसको सपना दिखा रहे, तुझे एक तो छोड़, इसके चक्कर में ना पड़, तुझे 72 मिलेंगी। तो एक सपना दिखाया जा रहा है, ये हकीकत से दूर है। सारे धर्म किन लोगों ने शुरू किए? सारे धर्म आदमियों ने शुरू किया, औरतों ने कोई धर्म शुरू नहीं किया। हर धर्म में वो क्या बताएंगे, मुसलमानों को कहेंगे तुम्हें जब जन्नत में जाओगे तो तुम्हें 72 हूर मिलेंगी, बड़ी सुंदर होंगी, बहिश्त होगा शराब का, शराब की नदियाँ बह रही होंगी, खूब आनंद आएगा। हिंदुओं में जो स्वर्ग की कल्पना है वो भी यही है कि स्वर्ग में जाओगे तो अप्सराएं मिलेंगी, अप्सराएं डांस करेंगी, उर्वशी होगी, रंभा होगी, मेनका होगी, और वो आप बड़े खुश होंगे कि स्वर्गवासी होंगे। क्रिश्चियनिटी में भी हेवन की कल्पना है। नहीं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है, हिंदू मैथोलॉजी में तो आपने ये बात सही कही कि धर्म को लेके आदमी ही आए हैं, लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में तो जो है दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, इतने लोग हैं जिनका सम्मान जो है कहीं से भी, राधा जी हैं, सीता जी हैं, इनका नाम जो है भगवान से भी पहले लिया जाता है। तो मान सम्मान तो पूरा है महिला का। देखिए, कुछ धर्म जो है वो एकनिष्ठ हैं, वो मानते हैं एक ही हमारा जो है पैगंबर है, एक ही हमारे धर्म को शुरू करने वाला यीशु है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक परंपरा है, एक नदी है। नदी की तरह ये है कि हमारे यहाँ कहानियाँ आती हैं। अभी जैसे 50 साल पहले की टाइम में आप जाएंगे तो लोगों ने संतोषी माता की याद कर ली थी, एक स्टोव देवता आ गए थे। तो देवता का हमारे यहाँ आना और जाना हिंदू धर्म में चलता रहता है, लेकिन बाकी धर्म वो जो है एक किताब, एक उनका प्रणेता और एक उनके धर्म ग्रंथ और उनकी परंपरा है। तो उन धर्मों को और बाकी धर्मों को अगर देखेंगे तो हर धर्म में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है समय के साथ या काल के साथ, ये जिन्होंने उसको बनाया है। अब आपका सवाल जैसे है कि 72 हूरें कैसे मिलेंगी, 72 की संख्या कहाँ से आई? तो ये ऐसी बात है कि जैसे आपने कहीं तय कर लिया कि भाई आदमी किस बात पे खुश होगा, 72 के हिसाब से अगर आप लगाएं तो एक आदमी 72 औरतों के साथ अगर सोने की बात करें तो उनकी अगर मेंसेस वगैरह को मिला लें तो एक आदमी साल में एक बार एक गुरु के साथ सो पाएगा। तो ये एक तरह से मैंने जैसे कहा कि धर्म जो है आदमी ने शुरू किया। हिंदू पूरी दुनिया में आप मानते हैं कि औरतें और आदमी बराबर हैं, 700 करोड़ और पॉपुलेशन है तो 350 औरतें हैं। उन औरतों को कोई नहीं बताता तुम्हें स्वर्ग में कौन से देवता मिलेंगे, कोई नहीं बताता कि तुम्हें कौन से मुस्टंडे मिलेंगे जन्नत में जो तुम्हें ठीक करेंगे, या क्रिश्चियनिटी में नहीं बताता कि तुम्हें कौन सा बढ़िया देवदूत जैसा आदमी मिलेगा, अपोलो जैसा मिलेगा, या हो सकता है वो इसलिए नहीं बताते हो कि उनकी बिचारियों की वो कसर तो यहाँ के कमीने आदमी पहले ही पूरी कर देते और हैं। वो लोग कहते हैं, ये इसी तो मजाक है कि औरतें स्वर्ग में नहीं जा सकती, औरतें जन्नत में नहीं जा सकती। कभी नहीं सुना होगा आपने? हाँ। औरतें जो है हेवन में नहीं जा सकती। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि धर्म पुरुषों ने बनाया है। पुरुष अपनी काम इच्छा को औरतों पे थोपना चाहता है, इसीलिए किसी भी धर्म में औरतों को हर जगह दबाया गया है, आज भी दबाया जा रहा है। और इसीलिए जैसे आप कहेंगे कि कई धर्मों में, जैसे हमारे यहाँ होता है कि रजस्वला औरत है तो वो मंदिर में नहीं जाएगी, मेंसेस के दौरान नहीं जाएगी।
इसी तरह आपके यहाँ भी है कि भाई वो मस्जिद में नहीं जाते। अच्छा, ये बताइए कि हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनका ये भी कहना है कि जो कट्टरपंथी मुसलमान है, खास तौर से भारतीय, वो म्यांमार में जो है वहाँ मुसलमानों को पीटा जाता है गलत हरकतें करने में, श्रीलंका में पीटा जाता है, चाइना जो है दाढ़ी नहीं रखने देता है, नमाज नहीं पढ़ने देता है, वहाँ तो पीट जाते हैं। यहाँ जो सनातन धर्म के लोग मानने वाले, उनको पूरी छूट दिए हुए हैं मस्जिद बनाने की, नमाज पढ़ने की, मदरसा खोलने की, और ये यहाँ उधम मचाते हैं। तो ये चरित्र जो है मुसलमानों का क्यों है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो पिटते हैं, लेकिन इस देश में आके जब पूरे अधिकार मानते हैं, इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, जिन देशों में सेकुलरिज्म नहीं है, जहाँ एक विशेष धर्म का ही राज्य है, या जहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, जैसे चीन की बात है, वहाँ वो सरकार कहती है धर्म से आपको कोई मतलब नहीं है, वहाँ कहते हैं हम नास्तिक है, सारे लोग नास्तिक हैं। और इसी तरह आप देखेंगे म्यांमार में बुद्धिस्ट जो है उन्होंने कब्जा किया हुआ है, सेना का कब्जा है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। इसी तरह श्रीलंका में बौद्धिस्ट जो है उनका कब्जा है। तो जब आप एक नस्ल का या एक जाति का या एक धर्म विशेष के लोगों का किसी भी सत्ता पर अधिकार हो जाता है, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। और हिंदुस्तान में चूंकि 20 करोड़ लोग जैसे रहते हैं, हमारे संविधान ने सबको अधिकार दिया गया है, और लगातार जो है हमारे यहाँ एक सांप्रदायिकता दूसरी सांप्रदायिकता को हमेशा बढ़ाती है। किसी भी दंगे में आपने नहीं देखा होगा बड़ा नेता मरा है, किसी भी दंगे में नहीं देखा होगा कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति मरा है। मरते गरीब हैं, मरते वो लोग हैं जिन बेचारों का कोई लेना देना नहीं होता, और इसीलिए जो है उन लोगों की राजनीति चलती रहती है जो ताकतवर है। आप हमेशा याद रखिए, किसी भी दंगे में अगर आप सबसे बढ़िया कपड़े पहन के जाएंगे, आपको कोई मर्डर नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान के जो है मुसलमान हैं, उनको यहाँ के जो शासक हैं या हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, उसी तरह से नेस्ते नाबूद करेंगे जिस तरीके से चाइना ने जो है उनको धर्म नहीं मानने दिया, म्यांमार ने नहीं किया, बौद्धिस्ट धर्म जो है वहाँ श्रीलंका में उन्होंने नहीं किया। तो मुसलमान यहाँ के सनातनियों के हिसाब से चलेंगे कि खत्म होंगे? आप क्या एनालिसिस करते हैं? अगर हिंदुस्तान में तानाशाही आ जाती है, अगर हिंदुस्तान में एक धर्म का राज हो जाता है, तो यही स्थिति होगी। अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहेगा, अगर हिंदुस्तान में यही संविधान रहेगा, अगर हमारी यही परंपराएं रहेंगी, तो स्थिति दूसरी। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो इतना बड़ा जो है इस्लाम का परचम लहराते हैं यहाँ, और 57 कंट्री जो मुस्लिम की हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं एक तरह से, उनकी तरफ देखते हैं हर मामले में, और वो लोग भी यहाँ के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करते हैं। ऐसा क्यों और इसको कैसे रोका जाएगा? मैं इस बारे में एक फिल्म आती है बच्चों की, कार्टून की, वो है टॉम एंड जेरी। बच्चों ने आपने भी देखी होगी, सब लोग देखते हैं। तो टॉम होता है वो जेरी को परेशान करता है, जेरी चूहा होता है, और जब वो टॉम जो है जेरी को परेशान करता है, तो अचानक क्या होता है कि जब जेरी फंस जाता है, तो एक तीसरा एक बुलडॉग होता है, वो आता है, उसका नाम है स्पाइक, और स्पाइक आता है तो वो जेरी की मदद करता है, और अल्टीमेटली वो जो है टॉम को जो है धमकाता है, और टॉम की हालत जो जेरी जैसी हो जाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जियो पॉलिटिक्स जिसे हम कह रहे हैं, जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि भू राजनीति क्या है। एक राजनीति एक देश में सीमा पार करते ही उसका चाल चरित्र, चेहरा, उसकी संभावनाएं, उसका अस्तित्व और उसका प्रभाव सब बदल जाता है। ये जियो पॉलिटिक्स है। चाइना के खिलाफ ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि चीन आज के समय में दुनिया का एक ताकतवर मुल्क है, और ताकतवर मुल्क में चीन जो है अरब देशों पे किसी तरह से निर्भर नहीं है। उसको पेट्रोल चाहिए वो ईरान से ले लेता है, उसको पेट्रोल चाहिए वो रशिया से ले लेता है, इसलिए चीन पे ये कोई दबाव नहीं बना सकते। हिंदुस्तान पे से दबाव बना सकते हैं जिस दिन तेल की राजनीति खत्म हो जाएगी, तेल खत्म हो जाएगा, या तेल की जगह जो है हम कहते हैं बैटरी वाली गाड़ियां आ जाएंगी, तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सारे जो ये 56-57 देश आप गिन रहे हैं, इनकी आवाज़ भी खत्म हो जाएगी। आवाज़ आदमी में जब तक रहती है, जब तक अंदर ताकत होती है। तो इनकी आवाज़ खत्म करना हिंदुस्तान की अस्मिता और स्वतंत्रता और यहाँ के भाईचारे के लिए जरूरी तो है ना। आप समझिए, ये हम और आप तय नहीं कर सकते, ये या तो भविष्य तय करेगा, क्या आविष्कार होते हैं, क्या परिस्थिति बनती है। हो सकता है कि पानी के पेट्रोल की जगह पानी से गाड़ियाँ चलने लगे, तो पता चलेगा कि अरब देश हमसे ही पानी मंगा। क्या सिर्फ पेट्रोल के नाम पे जो है हम अपने देश की संस्कृति और सनातन धर्म को इसी तरह से बेइज्जत होते देखना चाहेंगे? क्या करना चाहिए ऐसा? देखिए, कोई धर्म किसी धर्म को उसकी मर्जी के बिना बेइज्जत नहीं कर सकता। जब आप ये तय करते हैं कि हमें
ये बेइज्जती का तू मैं का एक दूसरे पे गला पकड़ के लड़ने का मामला करना है, तब ये ऐसा होता है। अगर हम ये तय कर लें कि हमारे देश की राजनीति धर्म के आधार पर नहीं चलेगी, धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है, आदमी घर में रहे, जिसकी पूजा करना चाहे ना करे, ये उसका व्यक्तिगत है। अब जैसे कल को इसी बात पे झगड़ा हो जाए, मान लीजिए मैं कहता हूँ एक परिदृश्य होती है कि हिंदू धर्म में हिंदुओं का एक देश में कब्जा हो गया हमारे यहाँ, और हो गया तो अब पहले की अगर पुरानी बात में जाएंगे तो शैव और वैष्णव के बीच में आर्मियाँ थी, उनके साधु लड़ते थे, उनमें युद्ध होते थे। आज भी एक छोटी सी बात बताऊंगा कि हरिद्वार जाते हैं लोग, तो उसको जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं वो तो बोलते हैं हरि का द्वार, हरिद्वार, और जो शिव जी को मानने वाले लोग हैं वो बोलते हैं हर द्वार, हर हर महादेव का द्वार। तो ये छोटी सी बात है। और इस बात पर मैं आपको बताऊं कि 12वीं 13वीं शताब्दी में कई बार साधुओं के बीच युद्ध हुए हैं। में दुनिया का जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो है आपसी सौहार्द और भाईचारा स्थापित हो और जो अपने अपने धर्म को जो है तरीके से दोनों पक्ष माने, इसके लिए जो है हमारे नेताओं को, जुडिशरी को और धर्म गुरुओं को क्या करना चाहिए? देखिए सीधी बात यह है कि हमें एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें खोजनी चाहिए, अच्छी बातें खोदनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ सम्मान हो। जैसे आप शादी ब्याह में जाते हैं तो लड़की वाले भी होते हैं, लड़के वाले भी होते हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। तो लगता है जी ये देखो दो परिवारों का मिलन हुआ है। फिर आप 10 साल बाद का परिदृश्य देखो, अचानक उनमें लड़का और लड़की में झगड़ा हो जाए तो वो कहेगी ये मेरा ससुर जो है रेपिस्ट है, वो कहेगी मेरी सास चुड़ैल है, वो कहेगी ये लड़की जो है चरित्रहीन है, ये लड़की में फलानी ऐब है। तो आज का हिंदुस्तान वो शादी के 10 साल बाद वाला हिंदुस्तान है। आपको सौहार्द पैदा करना है वो वाला जो शादी से पहले और शादी के मौके पे होता है। अगर आप उसे भूल जाओगे तो जिस दुर्दशा में हम आ जाए उसमें पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।